पिरामिड्स का असली रहस्य, इंसान या एलियन। आज से 4500 साल पहले, जब इंसान के पास ना पहिया था, ना लोहा और ना ही क्रेन, उस दौर में तपते रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा किया गया दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। 23 लाख पत्थर के विशाल टुकड़े, हर एक का वजन 2 से 80 टन। अगर आज की सबसे आधुनिक क्रेन भी इसे बनाने की कोशिश करे तो शायद पसीने छूट जाएं। तो सवाल यह है कि उस जमाने में यह कैसे मुमकिन हुआ? क्या यह सिर्फ हजारों मजदूरों के खून पसीने की कहानी है, या फिर आसमान से आए उन देवताओं की कलाकारी जिन्हें हम आज एलियंस कहते हैं? आज इस वीडियो में हम विज्ञान और षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी के उस धुंधलके में उतरेंगे जहां से वापसी का रास्ता नहीं है। पिरामिड की पहली पहली है उसकी प्रिसिजन। यह पिरामिड धरती के ट्रू नॉर्थ के साथ इतनी सटीकता से अलाइन है कि इसमें सिर्फ 0.05 डिग्री का अंतर है। आज के इंजीनियर्स को ऐसा करने के लिए जीपीएस और लेजर गाइडेड टूल्स चाहिए होते हैं। इतना ही नहीं, पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, चाहे बाहर 50 डिग्री की गर्मी ही क्यों ना हो। और क्या आप जानते हैं, अगर आप पिरामिड के बेस के घेरे को उसकी ऊंचाई से डिवाइड करें तो आपको मिलता है 2 पाई, 2 पाई। मैथमेटिक्स की यह समझ उस समय कैसे आई जब दुनिया को जीरो का भी ठीक से ज्ञान नहीं था? क्या यह इत्तेफाक था या किसी ने उन्हें यह सिखाया था? इतिहासकार कहते हैं कि इसे 20 साल में बनाया गया। गणित लगाइए, 23 लाख पत्थर, 20 साल, यानी हर 3 मिनट में एक विशाल पत्थर अपनी जगह पर सेट किया गया, दिन रात बिना रुके। मगर एक समस्या है, ये पत्थर आए कहां से? पिरामिड में इस्तेमाल हुआ ग्रेनाइट 800 किलोमीटर दूर असवान से लाया गया था। बिना गाड़ियों के, बिना रास्तों के, उन 80-80 टन के पत्थरों को नील नदी पार कराकर यहां तक कैसे लाया गया और उन्हें इतनी ऊंचाई पर इंच दर इंच की सटीकता से कैसे रखा गया? अब कहानी में मोड़ आता है। ओरियन कॉरिलेशन थ्योरी के मुताबिक गीजा के तीनों पिरामिड आसमान के ओरियन कॉन्स्टेलेशन, शिकारी नक्षत्र के 3 मुख्य सितारों की सीध में है। प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि उनके देवता इन्हीं सितारों से आए थे। क्या यह मुमकिन है कि पिरामिड कोई मकबरा, टम्बास नहीं, बल्कि एक इंटरस्टेलर बीकन था, एक ऐसा टावर जो दूसरी दुनिया से संपर्क करने के लिए बनाया गया था? मिस्र के कुछ मंदिरों की दीवारों पर ऐसी नक्काशी मिली है जो बिजली के बल्ब, लाइट बल्ब्स और मॉडर्न हेलीकॉप्टर जैसी दिखती है। क्या प्राचीन मिस्र के पास ऐसी तकनीक थी जो समय के साथ खो गई, या फिर उन्हें यह गिफ्ट मिला था? एक और चौंकाने वाली थ्योरी है द पावर प्लांट थ्योरी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पिरामिड कभी राजाओं को दफनाने के लिए बने ही नहीं थे, क्योंकि आज तक महान पिरामिड के अंदर से एक भी मम्मी नहीं मिली। पिरामिड के अंदर तांबे के तार, कॉपर वायर्स और ग्रेनाइट के चैम्बर्स का स्ट्रक्चर किसी विशाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर जैसा लगता है। क्या पिरामिड पूरी दुनिया को फ्री बिजली देने के लिए बनाए गए थे? अगर हां, तो उस बिजली का इस्तेमाल कौन कर रहा था? इंसान, या वे जो आसमान से आए थे? लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हाल ही में मिली मिरर्स लॉगबुक नाम की एक पुरानी पेपायरस से पता चलता है कि पत्थर कैसे लाए गए थे। हमें वहां काम करने वाले मजदूरों के कंकाल और उनके खाने पीने के अवशेष भी मिले हैं। पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि यह इंसानी संकल्प की जीत है। लेकिन सस्पेंस तब और गहरा जाता है जब हम देखते हैं कि उन पत्थरों के बीच एक बाल तक घुसने की जगह नहीं है। ऐसी मशीन कटिंग फिनिशिंग उस जमाने के तांबे की छेनियों से कैसे मुमकिन है? सच जो भी हो, चाहे वो लाखों गुलामों की मेहनत हो या किसी उन्नत सभ्यता का विज्ञान, पिरामिड आज भी इंसानी समझ से परे खड़े हैं। शायद ये पत्थर चिल्ला चिल्ला कर कुछ कह रहे हैं, लेकिन हम शोर भरी दुनिया में उनकी आवाज सुन नहीं पा रहे। आपको क्या लगता है, क्या यह सब इंसानों ने किया, या फिर ब्रह्मांड के किसी कोने से आए हमारे बड़े भाइयों ने हमारी मदद की थी?